भूतिया गांव। एक खौफनाक रात की कहानी। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था जिसका नाम था भूतिया गांव। इस गांव का असली नाम क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग इसे भूतिया गांव के नाम से ही जानते थे। गांव में बहुत कम लोग रहते थे और जो रहते थे वे अक्सर किसी अज्ञात डर के साए में रहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि एक समय में ये गांव बहुत ही संपन्न और खुशहाल था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव वाले हर शाम जमा होते थे और कहानियां सुनते सुनाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की किस्मत ही बदल दी। उस दिन गांव के एक किसान ने अपने खेत में खुदाई करते वक्त एक पुराना बक्सा पाया। बक्सा लकड़ी का था और बहुत भारी था। किसान ने सोचा कि शायद इसमें कुछ कीमती सामान होगा, इसलिए उसने बिना किसी से पूछे बक्से को खोल लिया। जैसे ही बक्सा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और आसमान में अंधेरा छा गया। बक्से के अंदर से एक काले साए ने बाहर आकर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उस साए ने गांव के हर घर में डर और अशांति फैला दी। लोग कहते हैं कि उस काले साए ने गांव के लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर लिया और तभी से गांव के लोग एक अजीब सा बर्ताव करने लगे। रात होते ही लोग घरों में बंद हो जाते और बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगतीं। एक रात गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक वृद्ध दादी, एक माँ और दो बच्चे थे। उन्हें गांव की डरावनी कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने गांव के बाहरी हिस्से में एक खाली घर देखा और वहां रहने का फैसला किया। रात होने पर जब सब सोने गए तो दादी ने महसूस किया कि कमरे में ठंडक बढ़ती जा रही है। उन्होंने सोचा कि शायद खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन जब उन्होंने उठकर खिड़की देखी तो वह बंद थी। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा है। दादी ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दादी ने जल्दी से बत्ती जलाई और देखा कि साया गायब हो चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका वहम था, इसलिए वह फिर से सोने चली गईं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका गला दबा रहा है। दादी ने घबराकर जोर से चिल्लाया। उनकी चीख सुनकर बाकी परिवार के लोग भी जाग गए और दादी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब दादी को होश आया तो उन्होंने सारी घटना बताई। परिवार के सभी लोग बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया। सुबह होते ही वे गांव के बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, अचानक से उनकी गाड़ी रुक गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई। तभी अचानक से उनके चारों ओर कई काले साए जमा हो गए और उन्होंने परिवार को घेर लिया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और माँ ने भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। काले सायों ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी चीखें हवा में गूंज उठीं। अगले दिन गांव के लोग जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। केवल गाड़ी खड़ी थी और उसमें सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस परिवार का कोई अता पता नहीं था। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी डर गए और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे सभी लोग गांव से चले गए और भूतिया गांव एक वीरान जगह बन गया। कहते हैं कि आज भी रात के समय उस गांव से अजीब आवाजें आती हैं और काले साए घूमते हुए दिखाई देते हैं। जो भी उस गांव के पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इस तरह भूतिया गांव की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई और उस गांव का नाम भूतिया गांव पड़ गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि वहां मौत का साया है।